हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद अकेडमी में दो शानदार सीरीज चल रही थे, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और एक हिंदी व्याकरण की सीरीज। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज में हम लोग भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है राम काव्य का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काव्य की दो शाखाएँ हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत उसकी दो शाखाएँ हैं, एक तो राम काव्य, दूसरी कृष्ण काव्य। निर्गुण काव्य के अंतर दो धाराएं हैं, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ही हम लोग संत का ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहते हैं और सूफी काव्य धारा को ही हम लोग प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहते हैं। तो इस संत काव्य का बहुत शानदार वीडियो आपको वीडियो चैनल पे अपलोड हो गया है, बहुत अच्छा है, बहुत आप लोगों ने प्रशंसा किया है। सूफी काव्य का बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, जिसकी आपने बहुत बहुत प्रशंसा की। इसके लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने इन्हें नहीं देखा है, वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। आज की क्लास जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो है रामाश्रयी काव्य धारा, राम काव्य या रामाश्रयी काव्य धारा। तो आज की क्लास में हम लोग ये अध्ययन करेंगे राम भक्ति का उद्भव और विकास के साथ वैष्णव मत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, राम काव्य के प्रथम कवि कौन थे, राम काव्य के प्रमुख आचार्य कौन से, राम काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं और उनमें तुलसीदास की जो विराट चेतना है, उनका व्यक्तित्व है और उनकी प्रमुख रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो रामचरितमानस के अलावा वो रचनाएं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनका विशेष हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं आज की क्लास में राम काव्य का। राम काव्य की पृष्ठभूमि, राम काव्य की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने वायु पुराण में सर्वप्रथम विष्णु का उल्लेख मिलता है। चूँकि राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए राम काव्य के संदर्भ में पहला उल्लेख हमें वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण के बाद महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था और महाभारत के अनुगीता भाग में राम का उल्लेख किया गया है। अनुगीता भाग में विष्णु के जो 6 अवतार थे, उन 6 अवतारों में एक राम के अवतार का भी उल्लेख किया गया है। दूसरी जो है अरण्य पर्व, अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। एक 60 कोप संत हुए हैं, 60 कोप वैष्णव भक्त हुए हैं, उन्हें राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। अब ये 60 कोप कौन थे? 60 कोप जो है अलवार संत थे। अलवार और नैनार, दक्षिण भारत में दो नैनारों को शैव कहा जाता था, अलवार भक्तों को वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता था और शैव भक्तों को नैनार कहा जाता था। अलवारों की संख्या 12 थी और नैनारों की संख्या 63 थी। 60 कोप के बाद श्री संप्रदाय की स्थापना आदि आचार्य रंगनाथ ने किया। रंगनाथ जी को ही राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। यदि प्रथम राम भक्ति परंपरा का प्रथम कवि पूछा जाए तो 60 कोप हैं और राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य कौन है तो वो रंगनाथ जी है, आदि आचार्य रंगनाथ जी हैं। रंगनाथ जी का जो श्री संप्रदाय था, ये श्री संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो तोताद्रि में है। तोताद्रि में इसकी श्री संप्रदाय की प्रधान पीठ है और श्री संप्रदाय में मूलतः लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे रंगनाथ, वो राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं जो विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। रामानुजाचार्य को ही लक्ष्मण का अवतार कहा गया है और रामानुजाचार्य के शिष्यों की परंपरा में राघवानंद आते हैं और राघवानंद जो है रामानंद के गुरु होते हैं। तो इस प्रकार पृष्ठभूमि में हम
अब रामानंद से हिंदी में राम भक्ति का अवतार होता है, हिंदी में राम भक्ति का विकास होता है। रामाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं, पहले कवि हैं रामानंद जी, इनका विशेष अध्ययन करेंगे। अग्रदास, इनका विशेष अध्ययन करेंगे। तुलसीदास, तुलसीदास विशेष रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका विशेष अध्ययन करेंगे तुलसीदास जी का। और नाभादास, नाभादास जी का, और केशवदास, माधवदास, इन सब का हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक कवि का विशेष अध्ययन करते हैं। राम काव्य परंपरा के प्रथम कवि रामानंद जी हैं। राम काव्य के प्रथम कवि रामानंद जी हैं। रामानंद जी हिंदी में राम काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम राघवानंद है और रामावत संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। इन्होंने जो रामावत संप्रदाय की स्थापना की, इनकी जो गद्दी है वो है गलता में। गलता कहाँ है? अजमेर में। तो इसलिए हिंदी में राम काव्य के प्रणेता रामानंद जी हैं। और रामावत संप्रदाय के जो संत हैं उन्हें बैरागी कहा जाता है। रामानंद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। वैष्णव मताब्ज भास्कर, दूसरी रचना श्री रामार्चन पद्धति, तीसरी रचना योग चिंतामणि, चौथी है राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, पेपर्स में जरूर पूछी जाती है। अगली रचना है आनंद भाष्य। और सबसे महत्वपूर्ण जो हनुमान जी की आरती है, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो ये जो आरती है, इस आरती को भी रामानंद जी ने लिखा है। रामानंद जी के जो शिष्य हैं वो 12 शिष्य बताए गए हैं। 12 शिष्य में से कुछ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत है, लेकिन ये जो 12 शिष्य हैं, इन 12 शिष्यों में से जो रामचंद्र शुक्ल का मत है वो इस प्रकार है कि अनंतादास, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। तो ये रामानंद जी के 12 शिष्य हैं। इन्हीं 12 शिष्यों में जो निर्गुण काव्य धारा के प्रधान कवि कबीरदास जी भी हैं, जिन्होंने निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख जो ऊंचाइयाँ थी, वो बुलंदियों तक काव्य धारा को जो पहुंचाने में प्रयास किया गया, वो कबीरदास जी हैं। और यहीं पे अनंतानंद और नरहरयानंद दो शिष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अनंतानंद के शिष्य अग्रदास हैं और नरहरयानंद के शिष्य तुलसीदास हैं। तो आइए हम लोग जो है अगले जो कवि हैं अग्रदास का हम लोग अध्ययन करते हैं। राम काव्य परंपरा के अगले कवि अग्रदास जी हैं। अग्रदास जी जो रामानंद के जो 12 शिष्य थे, उन शिष्यों में अनंतानंद जी थे। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पहारी थे, और कृष्णदास पहारी के 2 शिष्य हुए कीलदास और अग्रदास। तो अग्रदास जी अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहारी के शिष्य थे। ध्यान रहे ना, अभी पहले मैंने बता दिया था अनंतदास के शिष्य अग्रदास, नहीं, ये ध्यान रखना है। अनंतानंद दास के शिष्य कृष्णदास पहारी हैं और उनके शिष्य अग्रदास जी हैं। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? राम काव्य परंपरा के अंतर्गत रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने किया? अग्रदास ने किया। नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास थे। और अग्रदास की प्रमुख रचनाएं ये हैं: हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां और अष्टयाम। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राम काव्य परंपरा के अगले कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी बहुत ही महान कवि हैं, राम परंपरा के प्रधान कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास जी का हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ पर उनका जन्म हुआ? इस संदर्भ में 2 मत प्रचलित हैं।
एक मत है रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि इनका जन्म सूकर खेत में हुआ था, सूकर खेत नामक गांव में हुआ था, जो जिसे सोरो गांव कहते हैं। ये गांव कहाँ पड़ता है? यूपी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। दूसरा मत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, वो है राजापुर। राजापुर के बांदा, राजापुर है कहाँ? बांदा में है। बांदा यूपी का एक जिला है, यमुना नदी के उस पार बसा, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ है। इनके माता का नाम हुलसी, माता का नाम हुलसी है, और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, और इनके गुरु तुलसीदास जी के गुरु नरहरयानंद हैं। हमने रामानंद के जो शिष्य थे, 12 शिष्यों का अभी वर्णन किया, अभी उल्लेख किया था। उन्हीं में 12 शिष्यों में एक नरहरयानंद थे, और नरहरयानंद ही तुलसीदास जी के गुरु थे। तुलसीदास जी के बारे में प्रमुख कथन, उनकी विशेषताएं क्या है, तुलसीदास जी के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है, इस बात को हम समझते हैं। चूँकि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे तो वो मायने नहीं रखता, लेकिन यदि विद्वान वर्ग, विद्वत समूह उसकी प्रशंसा करने लगे तो उसके व्यक्तित्व का आभास होता है, उसकी महानता का आभास होता है। तो कबीरदास जी, तुलसीदास जी के बारे में प्रमुख विद्वानों ने क्या क्या कहा है। नाभादास जी ने कबीरदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास जी ने कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। मुगल काल का महान व्यक्ति किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने यह कहा है कि बुद्ध के बाद, महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है तो तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अर्थात तुलसीदास उत्तर भारत के हृदय में सदैव विराजमान रहे। अर्थात उनके द्वारा रचित रामचरितमानस की एक एक पंक्तियाँ, चौपाइयाँ, दोहे सदैव विद्यमान रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। और समन्वय करने का जो अपार धैर्य है वो तुलसीदास में। समन्वय का मतलब होता है विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न संप्रदाय हैं, उनका सबको समन्वय कर लिया जाए, सबको समाहित कर लिया जाए, ये क्षमता तुलसीदास में है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जाति कवि कहा है। प्रश्न पूछा जाता है, जाति कवि, तुलसीदास को जाति कवि किसने कहा है? तो तुलसीदास को जाति कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। मानस का हंस तुलसीदास को किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं, तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। वैराग्य संदीपनी, ध्यान रखना, पहली रचना एक कालक्रम के अनुसार से लिखी। जो इनकी पहली रचना थी वो वैराग्य संदीपनी थी, और वो भी मुक्तक में लिखी गई थी। और इस वैराग्य संदीपनी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। क्या थी? वैराग्य संदीपनी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। दूसरी इनकी रचना रामाज्ञा प्रश्न, ये मुक्तक में, मुक्तक क्या होता है और प्रबंध और मुक्तक में अंतर ये होता है, प्रबंध काव्य एक पूरा जीवन चरित होता है, मुक्तक काव्य एक छंद में अपनी पूरी बात समाप्त कर देता है, एक छंद दूसरे छंद से कोई लिंक उसका नहीं होता है। इस ऐसी काव्य शैली को हम लोग मुक्तक शैली कहते हैं। तो रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक शैली में लिखा गया, और रामाज्ञा प्रश्न की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अगली रचना है रामलला नैछू। रामलला नैछू
ये क्या है, ये एक प्रबंध काव्य है। हमने कहा अभी प्रबंध और मुक्तक के बीच में अंतर समझा कि प्रबंध क्या होता है, एक जीवन चरित्र होता है पूरा। रामलला नेचू क्या है, प्रबंध काव्य है और इसकी भाषा ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी है। अवधी वो भाषा, वो पूर्वी हिंदी की बोली है जो लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़ इनके आसपास क्षेत्रों में जो बोली जाती थी उस भाषा को हम लोग अवधी कहते हैं। तो ठेठ अवधि में लिखा गया प्रबंध काव्य है। अगली रचना है जानकी मंगल। जानकी मंगल भी प्रबंध काव्य है और ये भी अवधि में लिखा गया है। अगली सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसने तुलसीदास जी को अमर कर दिया, जिसकी वजह से तुलसीदास जी जाने जाते हैं, वह रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूरे जीवन का वर्णन है, जीवन संघर्षों का वर्णन है, उनके आदर्शों का वर्णन है। तो रामचरितमानस प्रबंध शैली में लिखा गया है। प्रबंध शैली में सभी दोहे या चौपाइयाँ या कोई भी छंद एक दूसरे से लिंक होते हैं और वर्तमान घटना आगे वाली घटना के लिए एक आधार बनती है। तो और ये अवधि में लिखा गया है। अगली रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल ये प्रबंध काव्य है और अवधि में लिखा गया है। कृष्ण गीतावली। कृष्ण, यद्यपि तुलसीदास राम काव्य धारा के प्रधान कवि हैं, फिर भी इन्होंने कृष्ण के बारे में भी काव्य लिखा, वो है कृष्ण गीतावली। और ये एक गीत काव्य है और इसकी भाषा जो है ब्रज है। और गीतावली, कृष्ण गीतावली और गीतावली दोनों रचनाएं में इनकी जो शैली है वो गीत काव्य है और भाषा, दोनों की भाषा ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी एक गीत काव्य है जो ब्रज भाषा में लिखा गया। दोहावली ये ब्रज भाषा में लिखा गया मुक्तक काव्य है। बरवय रामायण मुक्तक शैली में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया काव्य है। बरवय रामायण रहीम दास द्वारा नायिका बरवय वर्णन जो किया गया है, तो नायिका बरवय भेद, तो बरवय नायिका भेद के आधार पर तुलसीदास जी ने बरवय रामायण लिखा है जो अवधी भाषा में है। कवितावली मुक्तक रचना है और ब्रजभाषा की। इस प्रकार तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना कवितावली है। ये सभी रचनाएं सभी पेपर्स में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, इन एग्जाम्स में या सामान्य जनरल हिंदी के जहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में जहाँ भी हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ इन रचनाओं को जरूर पूछा जाता है। तुलसीदास जी के सबसे जो प्रसिद्ध का आधार है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो रामचरितमानस का रचना का समय कब है, तो रामचरितमानस का रचना का समय 1631 संवत में है। यदि आपको ईस्वी में निकालना है, इसमें 57 वर्ष कम कर देंगे तो ईस्वी में आ जाएगा। यदि संवत में पूछे तो 1631 संवत में इस रचना का समय है। और ये कितने समय में लिखी गई है, रचना काल कितना है, कितने समय में रचना पूर्ण हुई, तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस जो पुस्तक है लिखी गई। और इसमें 7 कांड हैं। कांड कितने हैं? रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड और पांचवा सुंदर कांड और छठा लंका कांड और सबसे 7वां अंतिम कांड उसे उत्तर कांड के नाम से जाना जाता है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ लेता है, तो इसका यही क्रम रहेगा कि पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठा लंका कांड और 7वां अंतिम कांड उत्तर कांड है। आइए रामचरितमानस के जो प्रमुख मार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर हृदय बिल्कुल पिघल जाता है,
वो मार्मिक स्थल इस प्रकार है। राम का अयोध्या त्यागना। जब रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है तो वो अयोध्या छोड़ के जाते हैं, तो वो दृश्य बहुत ही मार्मिक होता है। पूरे अयोध्यावासी दुखी होते हैं। तो ये दृश्य बहुत ही मार्मिक है, हृदय को पिघला देने वाला दृश्य है। और दूसरा जो मार्मिक स्थल है वो है भरत मिलाप। अयोध्या में राम से मिलने जब भरत आ रहे हैं तो वो मिलन का दृश्य बहुत ही आकर्षक है। रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत ही होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की काची सी करनी, छील सिंधु बिलगाई। राम जी लक्ष्मण के बारे में कहते हैं, भरत के बारे में कहते हैं कि भरत को कभी भी भरत ही हो ही न राजमद, भरत को कभी राज्य का अहंकार हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब वो मिलने आ रहे थे तो कई लोगों ने ये कहा कि लगता है भरत जो है चढ़ाई करके आप पर आक्रमण करने आए हैं। तो राम जी ने उनको टोकते हुए कहा। तो ये भरत मिलाप जो है बहुत ही आकर्षक और मार्मिक स्थल है। तीसरा जो मार्मिक स्थल है वो है सबरी का आतिथ्य। सबरी का आतिथ्य, सबरी की मेहमानबाजी, सबरी किस प्रकार राम का स्वागत कर रही है और उनके खाने के लिए जो बैर लाती है वो मीठे बैर लाती है। और वो मीठे का कैसे पता चले, इसलिए उसने हर बेर को टेस्ट करके उसका स्वाद चख करके जो जो मीठे बेर थे वो बेर राम जी के लिए लाए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन बेरों को बहुत चाव से खाया। तो ये एक बहुत ही मार्मिक स्थल है। चौथा मार्मिक स्थल है लक्ष्मण के जो शक्ति, लक्ष्मण के जब शक्ति लग गई और उसके बाद राम का विलाप। लक्ष्मण के शक्ति, मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया था और उसके बाद लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी। तो राम का जो विलाप था, राम जी कहते हैं जो मैं जनते हूँ बंध बिछे हुई, पिता वचन मनते नहीं ओहू। अर्थात ये बहुत ही आकर्षक दृश्य था, ये मार्मिक दृश्य था, पिघला देने वाला दृश्य था। लक्ष्मण शक्ति लगना और राम का विलाप। और एक महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण मार्मिक स्थल है भरत की प्रतीक्षा। वो 14 वर्ष इंतजार करते रहे, जो है क्या कहते हैं, राम की प्रतीक्षा में। तो ये बहुत ही मार्मिक है, जहाँ भाई भाई के बीच आपसी तनाव होता है, आपसी बैर होता है, आपसी झगड़े होते हैं। उस बीच में भरत ने अपने भाई के लिए, अपने भाई के चरण पादुकाओं के द्वारा पूरा 14 साल का साम्राज्य चला दिया, उनके इंतजार किया। तो ये बहुत ही मार्मिक स्थल है रामचरितमानस का। रामचरितमानस जब लिखी जा चुकी थी, रामचरितमानस की रचना हो गई, तो इसके बाद रामचरितमानस को सर्वप्रथम तुलसीदास ने रसखान को सुनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आज हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस, और रामचरितमानस को तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसको सुनाया था? रसखान को सुनाया था। किसको सुनाया था? रसखान को सुनाया था। और रामचरितमानस पर प्रथम टीका रामचरण दास ने लिखा। रामचरण दास ने रामचरितमानस पर जो पहली टीका लिखा, तो प्रथम टीका लिखने वाले रामचरण दास जी हैं। रहीम दास जी ने रामचरितमानस के बारे में क्या कहा? रहीम दास जी का मत है, रहीम दास जी का कहना है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदवन को वेद सम यौन ही प्रकट कुरान। अर्थात रामचरितमानस संतों के लिए तो प्राण के समान है और हिंदुओं के लिए वेद के समान है और मुस्लिमों के लिए, यवनों के लिए कुरान के समान है। तो इस प्रकार रहीम दास ने रामचरितमानस की प्रशंसा की।
इस देखते हैं कि रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की प्रशंसा मुस्लिम कवि करते हैं। यह उस समय के प्रेम और भाईचारा को भी बयां करता है। तुलसीदास की कुछ उपाधियां हैं। विभिन्न विद्वानों ने तुलसीदास के संदर्भ में कुछ उपाधि दिया है। रूपकों का बादशाह है। रूपक अलंकार होता है, अर्थालंकार है। जब उपमेय में उपमान का भेद समाप्त हो जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो रामचरितमानस में रूपक अलंकार की व्यापक योजना देखने को मिलती है। इसलिए तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा गया है। और रूपकों का बादशाह किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा। अनुप्रास का बादशाह है। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार का बादशाह कौन है? तुलसीदास जी हैं। ये बात किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मन मानो जन जानो जैसे शब्द आते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा है? उदयभान सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास जी को कहा है। तुलसीदास के बाद जो अगले कवि हैं राम काव्य परंपरा के, वो है नाभादास। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। अग्रदास का भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। और नाभादास की जो रचना है, प्रसिद्ध रचना भक्तमाल है। इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। 200 भक्त कवियों का उल्लेख है। तो 200 भक्त कवियों का उल्लेख भक्तमाल में मिलता है। इनके गुरु अग्रदास जी हैं। और इनकी एक और रचना अष्टयाम है जो अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में लिखी गई है। तो नाभादास से ये तथ्य महत्वपूर्ण है जो पेपर्स में एग्जाम में जरूर पूछे जाते। तो इनकी रचना पूछी जाती, भक्तमाल पूछी जाती। भक्तमाल में कितने कवियों का उल्लेख किया गया है? 200 कवियों का वर्णन किया गया है। और इनकी दूसरी रचना अष्टयाम है। किस भाषा में लिखी गई है? ये जो है अष्टयाम जो है ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में, दोनों ही भाषाओं में लिखी गई है। राम काव्य धारा के, रामाश्रयी काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि, जो प्रमुख कवि थे, रामानंद थे, अग्रदास थे, तुलसीदास थे और नाभादास थे। इनका हमने अध्ययन कर लिया। इसके अलावा अन्य कवि हैं जिनकी रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं। वो इस प्रकार है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है। यद्यपि इनकी और रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, लेकिन वो रीतकालीन रचनाएं मानी जाती हैं। तो केशवदास जी की जो राम के जीवन पर आधारित रचना है वो रामचंद्रिका है। प्राणचंद चौहान की जो रचना है ये भी रचना पूछी जाती है। थोड़ा टफ एग्जामों में जो JRF है, नेट है, उनमें ऐसी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो TGT PGT में पूछी जाती हैं। जो कम प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको नेट JRF है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा है। तो माधवदास की जो रचना है वो अध्यात्म रामायण है। तो दोस्तों आज हमने राम काव्य धारा का बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे और बेल आइकन दबाकर ऑल बटन सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार अंत में आपको सूफी काव्य और संत काव्य के लिंक दे दिए जाएंगे वीडियो के अंत में। तो उन वीडियो को ज़रूर देखना है। वो वीडियो बहुत ही शानदार है। जिन्होंने नहीं देखा उन वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक ध्येय न पूरा होगा तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। जब तक ध्येय न पूरा होगा तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। सूरज की किरणों की तरह
तुम्हें दुनिया में छा जाना है। जय हिंद, जय भारत।